हेलो दोस्तों। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के कथन और परिभाषाओं को यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं कुल 17 ऐसे स्टेटमेंट और परिभाषाएं लिखी हुई हैं जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर कभी याद भी कर लें तो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो यह वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है रायबर्न की। कैसे याद करेंगे? देखिए, शिक्षण को सीखने के संगठन, एक शब्द आ रहा है संगठन, इस पे फोकस करिएगा। संगठन का मतलब होता है ग्रुप। जब कई लोग मिलकर एक साथ आते हैं तो संगठन बनाते हैं। तो संगठन बनाने के लिए क्या चाहिए? सबकी राय एक जैसी होनी चाहिए। राय, संगठन कब बनेगा? जब सबकी राय एक जैसी होगी। राय, तो राय से रायबर्न याद हो जाएगा। बिल्कुल याद हो जाएगा दोस्तों। संगठन बनाने के लिए राय चाहिए, तो राय से रायबर्न। अब पॉइंट नंबर 2 की ओर आते हैं। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसकी है? कॉल्विन की। कैसे याद करेंगे? देखिए, आपने सपोज करिए किसी को कॉल किया और कॉल करते ही सामने वाला क्या कह रहा है? हेलो कौन? हेलो कौन? वो आपसे प्रश्न पूछ दिया। वो आपसे क्या पूछ दिया? प्रश्न पूछ दिया। आप उत्तेजित हो जाते हैं। आप कहते हैं तुम कौन? बहस छिड़ जाती है। तो देखिए, इन्हीं कुछ शब्दों पे आपको फोकस करना है। कैसे याद करेंगे? कि प्रश्न उत्तेजित कर दे रहा है। कब? जब आप कॉल कर रहे हैं। तो कॉल से कॉल्विन। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? रॉस का है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन रॉस का या टीपीनन का है। सही उत्तर है रॉस का, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर में आप आएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल यही पूछा गया प्रश्न कि रॉस का क्या कथन है। विकल्प में आपको मिलेगा बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो इससे ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर रॉस ही होगा। पहली बात। दूसरी बात, आप कैसे याद करें? देखिए, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तो बचाव और निदान, कोई आपका बचाव कर रहा है साथ में निदान कर रहा है। निदान मतलब समस्याओं से मुक्ति दिला रहा है, आपको समस्याओं से छुटकारा दिला रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे उच्चतम स्तर पे है, तभी तो आपसे बड़े स्तर पे है, उच्चतम स्तर पे, तभी वो आपका बचाव कर रहा है, निदान कर रहा है। तो वो आपका क्या हुआ? आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बॉस। हेलो बॉस, आप बॉस बोलेंगे। तो बॉस से क्या हो जाएगा? रॉस। ठीक है, ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। बचाव कर रहा है, निदान कर रहा है, उच्चतम स्तर पे है, बॉस है, बॉस से रॉस। पॉइंट नंबर 4, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है BF स्किनर ने। तो देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत ही फनी ट्रिक है। देखिए, जैसे यहाँ पर पुनर्बलन एक शब्द है, इस पे आपको फोकस करना होगा। इसमें लिखा है बलन। बलन से आपको बेलन ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बनाया है बेलन को। तो बेलन से आपकी पिटाई होगी। कब होगी? जब आप BF मतलब बॉयफ्रेंड बनाएंगी। जब आप बॉयफ्रेंड बनाएंगी तो आपकी पिटाई होगी और आपकी स्किन उधेड़ दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्किनर में स्किन उधेड़ दी जाएगी। तो ये शब्द आते ही, पुनर्बलन वाला शब्द आते ही बेलन याद करेंगे। बेलन से पिटाई होगी, BF बनाएंगे यानी बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो BF स्किनर याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का। देखिए, सपोज कर लीजिए एक दिन आपके रूम पे एक दोस्त आ गया। आप बाहर रूम लेकर पढ़ाई कर रहे थे, एक दोस्त आ गया। अब दोस्त आने पे क्या होता है? खर्चा बढ़ जाता है। अब वो आके डिमांड भी कर दे रहा है कि यार मेरा मुर्गा खाने का मन कर रहा है, मटन खाने का मन कर रहा है। आपको क्या सोचना है? वो कह रहा है मेरा मटन खाने का मन कर रहा है। अब आप उसको बहका रहे हैं, यार देखो मुझे पता नहीं है कहाँ मिलता है इधर, और मेरा पेट भी खराब थोड़ा चल रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि चलो मुझे पता है, मुझे पता है कहाँ मिलता है, वो आपको, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। वो आपको मार्ग दिखाएगा, दिशा दिखाएगा। कह रहा है कि मैं तो आपको दिशा ही बताऊंगा, किस दिशा में मिलता है मुझे पता है। और प्रोत्साहन तो कह ही रहा है यार खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, खा लो। तो इस तरीके से अब मटन तो बनेगा ही। अब जब मटन बनेगा तो बर्तन धुलना पड़ेगा। मटन बनेगा तो बर्तन धुलना पड़ेगा। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ेंगे, मार्गदर्शन दिशाबोध प्रोत्साहन, तो आपके दिमाग में ये स्टोरी आ जानी चाहिए, और स्टोरी आते ही आप बर्तन धुलने से तुरंत याद कर लेंगे बर्तन। पॉइंट नंबर 6 की ओर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बाल विकास में मनोवैज्ञानिकों द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण कथनों और परिभाषाओं की भी एक वीडियो बना चुका हूँ ट्रिक से संबंधित। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसकी है?
ये है पेस्टोलॉजी की। कैसे याद करें हमेशा के लिए? देखिए, अब शब्द परिभाषा और नियम से शिक्षा देनी नहीं है। यहाँ पे लिखा है शब्द परिभाषा और नियम से शिक्षा नहीं देनी है। किससे देनी है? स्थूल वस्तुओं से, मतलब मूर्त वस्तुओं से। स्थूल वस्तुओं का मतलब क्या होता है? मूर्त वस्तुओं से। मूर्त वस्तुएं मतलब वही टीएलएम बनाएंगे आप। जब आपको कोई परिभाषा नियम बताना होगा तो टीएलएम बनाएंगे। और टीएलएम बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सी सामग्री चाहिए। उसमें से आपको ध्यान रखना है कि आपको पेस्ट चाहिए। आप बना रहे हैं, आपको चिपकाने के लिए क्या चाहिए? पेस्ट। तो आप किसी एक छात्र से कह रहे हैं पेस्ट तो लाओ जी, तभी तो टीएलएम बनेगा। पेस्ट तो लाओ जी, पेस्टोलॉजी। पेस्ट तो लाओ जी, पेस्टोलॉजी। देख रहे हैं ना, याद हो जाएगा ना। शब्द परिभाषा नियम से नहीं याद करना है। कैसे याद करना है? मूर्त वस्तु से। तो मूर्त वस्तु कैसे बनेगी? टीएलएम से। टीएलएम कैसे बनेगा? पेस्ट से। तो पेस्ट तो लाओ जी, पेस्टोलॉजी। पॉइंट नंबर 7, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? रेमंड का है। कैसे याद करेंगे? सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, सिद्धांत क्या होता है? जो आपको सिखाया जाता है वो सिद्धांत होता है। जैसे कि रोड पर बाएं साइड से चलना चाहिए, लेकिन आप हमेशा व्यवहारिक रूप से हमेशा नहीं चलते हैं। कभी कभी दाएं साइड से भी चल देते हैं, कभी बीच से ही चल देते हैं। तो सिद्धांत तो कुछ और होता है, लेकिन व्यवहार कुछ और होता है। जैसे आप सिद्धांत ये कहता है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, खूब मन से पढ़ाई करना चाहिए। क्या आप करते हैं? बताइएगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में। क्या आप करते हैं? नहीं करते हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई इतनी भी कठिन नहीं होती है। ठीक। तो देखिए कैसे याद करेंगे? सिद्धांत कुछ भी हो, लेकिन व्यवहार उसके अनुसार व्यवहार करने का हमारा मन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? मन नहीं करता है। मन। मन और आगे रे लगा दीजिएगा, या ए लगा दीजिएगा। ए मन नहीं करता है, तो ए मन से हम बनाएंगे एक शब्द रेमन। रेमन से रेमंड। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा पूरा वीडियो देख लीजिए ध्यान से। दोबारा मैं दावा करता हूँ कि दोबारा उतना कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। ये किसने कहा है? ये V.O. स्मिथ ने कहा है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा है? V.O. स्मिथ। कैसे याद करेंगे? देखिए, उद्देश्य निर्देशित क्रिया, निर्देशित क्रिया, निर्देश देना किसी। अब देखिए, सपोज कर लीजिए आपकी ये निर्देश कौन देता है? कि जो घर में बीबी लोग होती हैं वो निर्देश देती हैं क्रिया करने के लिए। जाओ सब्जी लेके आओ। तो आपकी बीबी, ऐसे याद करिए, बीबी आपको निर्देश दे रही हैं क्रिया करने के लिए, सब्जी लाने के लिए। क्या कर रही हैं? ओ, जाओ सब्जी ले आओ। तो B.O. यहाँ से आप ये शब्द ले लीजिए, B.O. तो B.O. स्मिथ। इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे, B.O. स्मिथ। अगला देखिएगा, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। ये किसका कथन है? तो ये कथन तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाना चाहिए कि जॉन डुबी ने कहा था त्रिध्रुवी प्रक्रिया। वैसे भी अगर याद करना चाहें तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। त्रिध्रुवी, 3 ध्रुव यानी 3 लोग। तो एक आप कहावत सुने होंगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो 3 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा, काम डूब जाएगा, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। डूब जाएगा तो डुबी, जॉन डुबी। पॉइंट नंबर 10, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? यह है स्पेंसर। कैसे याद करेंगे? देखिए, शिक्षा जब आप संपूर्ण जीवन तक लेते रहेंगे तो क्या करना होगा? करना ये होगा, आपको पेन चलाते रहना होगा और सर खपाते रहना होगा। पेन चलाना, सर खपाना, पेन सर, पेन सर, पेन सर, पेंसर से स्पेंसर। याद हो जाएगा ना। जीवन भर, संपूर्ण जीवन शिक्षा लेने आ तो पेन और सर, स्पेंसर। पॉइंट नंबर 11, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना। किसका कथन है? देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? विचार, तथ्य, सूचना, इन सभी को पहुंचाना है। किस तक पहुंचाना है? शिक्षार्थी तक। शिक्षार्थी क्या होते हैं? बेटे ही तो होते हैं। आपको क्या सोचना है? शिक्षार्थी क्या है? बेटे। मतलब विचार, तथ्य और सूचना को बेटे तक पहुंचाना है। बेटे। और क्या आप एक बेटे तक पहुंचाएंगे? नहीं, जितने भी बेटे रहेंगे हर एक बेटे, हर बेटे तक पहुंचाना होगा। हर बेटे। ठीक है, विचार, तथ्य और सूचना को हर बेटे तक पहुंचाना होगा। तो हर बेटे से हर बर्ड। ठीक है। वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिएगा ये भी बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12 है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? ये है गेट्स की। देखिए, एक बच्चा है, वो गेट खोलने की कोशिश करता है, वो गेट उसका खुलता नहीं उससे। तो क्या होता है कि वो गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा होता है। लेकिन वो बार बार प्रयास करते रहने से एक दिन वो गेट खोलना सीख लेता है। मतलब अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में अब परिवर्तन आ जाता है।
अब वह गुस्सा नहीं होता है क्योंकि वो गेट खोल लेता है। तो अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। कैसे आया? वो गेट खोलना सीख लिया। तो गेट्स ऐसे याद करेंगे, गेट्स। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसे हुआ? गेट्स खोलने से। तो इस प्रकार याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? हर्बर्ट ने किया। देखिए ऊपर जो मैंने बताया था उसी ट्रिक से इसको भी याद करेंगे। जो हर्बर्ट का मैंने बताया था ना कि विचार, तथ्य और सूचना को हर एक बेटे तक पहुंचाएंगे हम लोग। तो अब हर एक बेटे तक पहुंचाएंगे सूचना को। अब वह बेटे को वह चीज़, वह सूचना, वह विचार उसको ज्ञात हो या न ज्ञात हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, लेकिन हर एक बेटे तक तो पहुंचाना पड़ेगा ही ना। ठीक है, हमको क्या पता किस बेटे को पता नहीं है, किस बेटे को पता है। तो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, हमको पहुंचाना पड़ेगा हर एक बेटे तक। तो हर्बर्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14, विद्यालय पर्यटन सर्वोत्तम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो देखिए कैसे याद करेंगे। पर्यटन, विद्यालय पर्यटन। अब पर्यटन पर जाते हैं हम लोग तो उसके लिए भी तो राय होनी ही चाहिए ना सबकी, कि चला जाए कि नहीं चला जाए। तो प्रोफेसर राय, इस तरीके से याद कर लीजिए। देखिएगा ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये मैंने ये लिखा है, ये 2024 का 10वां प्रश्न पूछा गया है, ये 2024 का 9वां प्रश्न पूछा गया है। 2024 में तो कम से कम 7 या 8 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। सारे 24 में पूछा गया है। ये 11वां प्रश्न है 24 का, ये 13वां प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 की ओर। 15 है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो ये संस्था पूछा गया है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। पॉइंट नंबर 16 है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया था? क्रियाशीलता का, देखिए क्रियाशीलता से एक याद करेंगे हम लोग, क्रियाशील। देखिए हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जो बेल बजने की बारी आती है उस टाइम हम बहुत क्रियाशील रहते हैं, बिल्कुल क्रियाशील रहते हैं कि जाएंगे तुरंत बेल बजाएंगे और घर निकल लेंगे। तो क्रियाशील रहते हैं कब? बेल बजाने के लिए। तो बेल से फ्रॉबेल याद करेंगे, क्रियाशीलता से फ्रॉबेल याद हो जाएगा। अब 17 की ओर चलते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग थंबनेल पर इस कौवे को देख कर आए होंगे और बीच में सोचेंगे कौवा कहाँ चला गया। तो कौवा अब आ गया है आपके सामने। पॉइंट नंबर 17 है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। तो स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। इसको चलिए मैं याद कराता हूँ आपको, क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु। ठीक है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। तो ऐसे मान लीजिए आप कोई एक पढ़ाई कर रहे थे, तभी आपके बगल में या आपके छत पे 2 कौवे बैठे हैं और वो एक बोल रहा है काँव, दूसरा भी बोल रहा है काँव, फिर बोल रहा है पहला काँव, फिर दूसरा बोल रहा है काँव। अब इसी को दूसरे तरीके से बोलिए, पहला बोल रहा है क्रो, दूसरा बोल रहा है क्रो, क्रो 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 क्रो। तो आपका उस क्रिया के प्रति ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्रिया के प्रति ध्यान जाएगा ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्रिया के प्रति ध्यान कब जा रहा है? जब क्रो 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 क्रो। तो क्रो एंड क्रो, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों ये रहे आपके शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं। और आप इनको एक साथ एक पेज पर, एक कॉपी पे जरूर लिखिएगा और 2-3 बार कम से कम रिवीजन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।